नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 30 इम्पॉर्टेंट जो आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जो है वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप अपना स्कोर जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जो 30 क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो है ये एनालॉजी से है। तो इसमें देख रहे हैं क्या है। पहला क्वेश्चन भारत चीता क्या है यहाँ पे। भारत चीता तो नेपाल क्या है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है हमको ये देखना होता है पहले। जैसे भारत से जो है चीता का क्या संबंध है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है भारत का भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है चीता है। राष्ट्रीय पशु क्या है चीता है। उसी प्रकार से जो है नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु क्या है गाय है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाइड्रोमीटर क्या है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता इससे क्या होता है आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है दबाव को यानी दाब को क्या होता है प्रेशर को। प्रेशर को किससे मापते हैं बैरोमीटर की सहायता से। और हम जान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर पी बराबर क्या होता है एफ बाई ए होता है। यानी इसका अगर मात्रक की बात करें तो क्या होता है मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। देख रहे हैं यहाँ पे आरआरबी जेई में पूछा है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये जो है आपका क्लासिफिकेशन से है। इसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। 4 ऑप्शन में जो है 3 ऑप्शन तो किसी ना किसी रीज़न से क्या होते हैं एक समान होते हैं। लेकिन उसमें जो एक चौथा ऑप्शन होता है वो क्या होता है भिन्न होता है यानी असंगत होता है। तो वही हमको क्या करना रहता है इसमें छाँटना रहता है। जैसे हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्या है डायबिटीज़, मलेरिया, यहाँ पे क्या है ट्यूबरक्लोसिस और यहाँ पे क्या है पैरासिटामोल। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन ए जो है डायबिटीज़, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस ये सब क्या है बीमारियाँ हैं। कौन सी है एक क्या है बीमारियाँ बीमारियाँ हैं। लेकिन इसमें पैरासिटामोल क्या है एक प्रकार की क्या है ये दवा का नाम है। तो यहाँ से क्या कौन जो है असंगत होगा पैरासिटामोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्या है क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है शेर, तेंदुआ, बाघ, लोमड़ी। तो यहाँ पे क्या है लोमड़ी अलग है। क्यों अलग है क्योंकि शेर, तेंदुआ, बाघ ये सब किसमें आते हैं जो कैट होती है बिल्ली उसकी कैटेगरी में ये सब आते हैं। लेकिन लोमड़ी क्या है इस कैटेगरी में नहीं आती है। इसलिए क्या है ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे क्या आएगा ये हमको क्या करना है यहाँ से निकालना है। तो हमको यहाँ पे पहले लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या होगा यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम देखेंगे सी से क्या बन रहा है यफ बन रहा है। फिर यहाँ पे क्या आएगा इससे हमको पता चलेगा कहाँ से सी की प्लेस वैल्यू होती है 3 और यफ की कितनी होती है 6 होती है। इसका मतलब इसमें 3 क्या किया गया है जोड़ दिया गया है। फिर हम यहाँ देखेंगे यफ यफ में भी 3 जोड़ा गया होगा। अब आगे पता चल जाएगा अगर एफ में 3 जोड़ के फिर यहाँ पे भी अगर हम 3 जोड़ें देखिए कितना आ रहा है। अगर एफ में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 9 यानी आई यहाँ पे हो जाएगा। और 9 में 3 जोड़ें तो 12। इसका मतलब जो है सीरीज़ जो है 3 प्लस प्लस में जो है आगे बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आई आई जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से क्या है जे जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है। जे के बाद क्या है प्लस 3 यहाँ पे जोड़ा गया है। 3 जोड़ने के बाद 13 हुआ है। फिर यहाँ पे अगर हम 3 जोड़ दें तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 मीन्स क्या होगा पी हो जाएगा क्योंकि जो पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16 होती है। यानी आई पी यहाँ पे क्या आ जाएगा आई पी। आगे अगर कंटिन्यू अगर हम इसी चीज़ को करें तो जैसे देख रहे हैं 12 से क्या हो रहा है प्लस यहाँ पे भी जुड़ रहा है 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 16 से 3 जोड़े 19 हो जाएगा। 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा यानी प्लस 333 हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आई पी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
आप जो है वीडियो पॉज़ करके आप इसको खुद लगाइए, मैं तब तक इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से समझिए क्या है कि 6 से 34 कैसे बना, 6 से 34 कैसे बना, 8 से जो है 62 कैसे बना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें, तो कितना आ जाएगा? 36। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 34 है। अगर यहाँ से हम 2 घटा दें, तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। क्या ये चीज़ इसमें फ़ॉलो हो रहा है? यहाँ पे हम देखेंगे इसको। 8 का अगर स्क्वायर कर दें, तो कितना आ जाएगा? 64। अगर इसमें से 2 हटा दें, तो कितना आ जाएगा? 62। इसका मतलब क्या है? ये जो है जो लॉजिक इन दोनों में लग रहा है, क्या है? वही लॉजिक इसमें भी लगेगा, इसको फ़ॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर अगर हम करके 2 घटा दें, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 81 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 79। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन को आराम से देखो और इसको थोड़ा-सा अ, टाइम जो है वीडियो को पॉज़ करो और देखो इसमें कौन-सा लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है पिक्चर को 6 के रूप में लिखा जाए, स्टूडियो को 5 के रूप में लिखा जाए, तो टेलीविज़न को क्या लिखा जाएगा? भाई अब इसको क्या करना है, लॉजिक हमको ढूँढना है। तो 6 कैसे आया? आप यहाँ पे देखो अक्षर पहले लेटर काउंट करो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने हैं? 7। 7 माइनस 1 कर दिया गया है, कितना आ गया है? 6 आ गया है। यहाँ पे कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 से 1 माइनस किया गया है 5। इसका मतलब सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं? ये जो है आरआरबी पैरामेडिकल में जो है पूछा है 2019 में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन कुछ जो है आपको ईज़ी क्वेश्चन आते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल में और कुछ हार्ड क्वेश्चन होते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, हमारा जो है ईज़ी क्वेश्चन ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने देना है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, तो उल्टे क्रम मतलब जेड से लिखा गया है, इधर ए की तरफ लिखा जाए, तो लिखा है 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? 13वां अक्षर अगर हम देखें तो रिवर्स में अगर देखें तो 13वां अक्षर कौन सा होगा? 13वां अक्षर हमको अगर हम इधर से लेफ्ट से निकालें 13वां अक्षर, तो हम कैसे निकालेंगे 13वां अक्षर? हमको अगर 27 में से अगर हम किसको हटा दें, 13 को घटा दें, हमको जो है बाएँ साइड से क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पे कि कौन सा अक्षर आएगा? यन आएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम यन लिख देते हैं, ठीक है? 13वें अक्षर पे क्या हो जाएगा ये? यन हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है कि 25वें अक्षर के बीच में 25वां अक्षर निकालना अगर हमको होगा यल साइड से, तो क्या हो जाएगा? अगर यल से 25वां है तो इसका मतलब राइट से क्या हो जाएगा वो? दूसरे स्थान पे। तो या ऐसे हम कर सकते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब पूछ रहा है अब इन दोनों के बीच में जो है कौन-सा मिडिल में आएगा? तो यहाँ से देख लेंगे हम बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम और एन। एन जो है यहाँ पे लिखा है, तो हम यहाँ पे इसको हटा के अगर हम यहाँ पे लिख दें, तो अब कितने हो जाएँगे अक्षर? कह रहा है कि यन और यम के बीच में जो 13वां और 25वें लेटर के बीच में कौन-सा लेटर आएगा? तो इसको अगर हम इसको और इसको काउंट ना करें तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कौन सा बीच में आएगा? तो इधर से हम करें क्या? 11 है ना? तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 ये हो जाएगा 5 इधर से और 5 इधर से हम देख लें तो मिडिल में कौन आ रहा है? एच आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? जो है ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्या है? ये भी कौन सा क्वेश्चन है? कोडिंग का ही क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन इसका एक अलग फॉर्म है। इसको हम कैसे हल करते हैं?
तो हल करने के लिए हमको ये चीज़ देखना पड़ता है। यहाँ पे दिया है कुछ है ऐसे इसको समझ लीजिए कोई ऐसी लैंग्वेज है जो हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे लिखा है पर ना बिस का मतलब है स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। तो हमको ये चीज़ पता है लेकिन इसके बारे में नहीं पता है। तो ये पूछ रहा है पर नॉट बिस का मतलब है स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। अबॉव डोर नॉट का मतलब है अवॉइड हार्मफुल हैबिट। और उसी प्रकार से ये आगे दिया हुआ है। तो पूछ रहा है उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में किसका मतलब हैबिट है, यानी हैबिट का हमको कोड जो है करना है हैबिट को। तो हैबिट का कोड हमको निकालना है। तो हमको क्या है देखना पड़ता है कॉमन चीज़ें। इसमें क्या होता है कॉमन हमको ढूँढना रहता है। जैसे अगर हम देखें, इसमें देखें और इसमें इसका क्या है कूट भाषा है और इसका ये मतलब दिया हुआ है। और हम देखेंगे क्या यहाँ पे इसमें क्या है कॉमन, जैसे देख रहे हैं हम हार्मफुल यहाँ पे आ रहा है, हार्मफुल इसमें भी आ रहा है, हार्मफुल यहाँ पे भी। चलिए हम थोड़ा-सा इसको एक दूसरे तरीके से आपको बताते हैं। जैसे हार्मफुल हमको यहाँ पे मिला, तो अगर हम इसको सर्किल कर लेते हैं हार्मफुल को, यहाँ से हार्मफुल को सर्किल कर लेंगे और इस वाले जो स्टेटमेंट से यहाँ से हम जो है हार्मफुल को सर्किल कर लेते हैं। अब इन दोनों में देख रहे हैं जो कोड दिया है, कूट भाषा दिया है, उसमें कोई कॉमन है? पर ना बिस यहाँ पे लिखा है, पर ना बिस, पर नॉट बिस, लेकिन यहाँ पे भी और इसमें क्या है बॉग डोर नॉट। तो यहाँ पे नॉट इसमें भी है और नॉट इसमें भी है। ठीक है? अच्छा, हमको चाहिए हैबिट का। अगर हमको अवॉइड का मिल जाए कोडिंग तो हैबिट का हम पता कर लेंगे। ठीक है? कैसे? अवॉइड अवॉइड यहाँ पे लिखा है अवॉइड। तो अवॉइड को अगर हम एक जो है रेक्टेंगल बनाएँ और यहाँ पे भी अवॉइड को रेक्टेंगल में रखें, तो अब देखेंगे इन दोनों में कौन-सा जो है कॉमन है। तो बॉब कॉमन है कि डोर कॉमन है? तो ये चीज़ कॉमन है, डोर। डोर जो है कॉमन है। अच्छा, अब यहाँ से क्या हो गया? हाँ, हमको पता चल गया किसका? हम हाँ, कहाँ पे हैं? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? अवॉइड है और यहाँ पे ये चीज़ हमको कॉमन मिल गया। अब क्या है यहाँ पे क्या है? हैबिट। हैबिट का हमको ढूँढना है, लेकिन अभी क्या यहाँ पे क्या है? बिस भी यहाँ पे है। क्या है? बिस यल। इसमें से सॉरी थोड़ा-सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। ध्यान से हम इसको देखेंगे। प्लीज़ अ स्मोकिंग और क्या है यहाँ पे एक और दिया है स्मोकिंग। अगर इसको हम देखें स्मोकिंग को और यहाँ से स्मोकिंग को देखें, स्मोकिंग, स्मोकिंग और यहाँ से भी है स्मोकिंग। तो हमको जो है कॉमन क्या मिलेगा इन दोनों में? यहाँ पे क्या है? नॉट, यहाँ पे थोड़ा-सा इसको क्या है अलग से हम लिख के सॉल्व कर रहे हैं। तब तक आप इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आप इसको दोबारा देखिए, जैसे ये इसकी कोडिंग है, पर ना 20 किसकी कोडिंग है? ये पूरे की कोडिंग है। एक दूसरा कलर ले रहा हूँ, जिससे आपको ये चीज़ जो है क्लियर दिखाई दे। ये देखो, ये यहाँ पे क्या है? ये जो चीज़ दिया है, इसकी कोडिंग इसका जो है मतलब जो है यहाँ पे दिया हुआ है और इसका जो है, ये जो कोडिंग है, इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे दोनों में कॉमन पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम जो मतलब है उसमें जो मतलब यहाँ पे लिखा है ना इसका मतलब ये चीज़ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम हार्मफुल लिखा है। क्या लिखा है? हार्मफुल लिखा है। और इसकी जो कोडिंग है यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे जो हार्मफुल लिखा हुआ है, इसके लिए ये जो है, ये लाइन जो है इसमें कोडिंग लिखी हुई है। तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे नॉट कॉमन है। क्या है? नॉट कॉमन है। यहाँ पे भी क्या है? नॉट कॉमन है। हमने इसको जो है इस सर्किल में किया। अब दूसरा कलर लेके इसको जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे और देखें ये वाइड कहाँ पे है? अब देख रहे हैं इसकी कोडिंग जो है ये पूरी लाइन है, इसकी कोडिंग यहाँ पे है, ठीक है? और जो ये लाइन लिखी हुई है इसकी कोडिंग यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अगर हम डिवाइड की कोडिंग अगर हमको पता चल जाए, डिवाइड की कोडिंग, तो हमको हैबिट की पता चल जाएगी। कैसे? अब देखो डिवाइड यहाँ पे भी है, इस वाले स्टेटमेंट भी डिवाइड है। अब डिवाइड के लिए यहाँ पे जो अवॉइड लिखा है, अवॉइड के लिए कोडिंग क्या हो जाएगी? क्योंकि इसमें हार्मफुल का तो हो गया है, हार्मफुल का क्या है? नॉट है, हार्मफुल का नॉट हो गया है।
तो बचा एवॉइड के लिए क्या बचा हुआ है? एवॉइड के लिए दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या है DOR और यहाँ पे भी क्या है DOR, DOR। इसका मतलब क्या है? एवॉइड का DOR हो गया और हार्मफुल का नॉट हो गया, तो जो बचा है हैबिट उसके लिए क्या हो जाएगा? हैबिट के लिए क्या हो जाएगा? VOG हो जाएगा। VOG ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो आपको जो है थोड़ा-सा इसको अगर आप कहीं लिख के लगाते तो थोड़ा-सा क्या होता है, थोड़ा फास्ट इसको लगा सकते थे। यहाँ पे क्या है, ऊपर-नीचे थोड़ा-सा देखने में क्या हो रहा है, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो रहा है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए दिए गए विकल्पों में हमको क्या करना है? असंगत ढूँढना है, यानी कौन-सा इसमें जो है अलग है। जैसे 43 दिया है यहाँ पे 73 दिया है, यहाँ पे 63 और यहाँ पे 53। देख रहे हैं क्वेश्चन आरआरबी जेईई का है, 2019 में पूछा हुआ है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है, ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, किसी से कटने वाली नहीं है। ये भी क्या है? अभाज्य है। लेकिन ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। 6, 3, 9। 9 यानी 9 की जो है ये किससे कटेगा? 3 से भी भाज्य है और किससे? 7 से भी ये संख्या कट जाएगी। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनिए। दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको कुछ स्क्वायर टाइप में दिख रहा है। जैसे 16 है, तो 16 इसका मतलब यहाँ पे अगर हम वर्गमूल निकालें तो 4 आ जाएगा। 4 माइनस यहाँ पे करें 8, तो क्या हो जाएगा? अगर इसको घटाएँ हम तो 4 आ जाएगा, यानी -4 भी लिख सकते हैं इसको हम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 9, तो ये भी कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? 7 इसका हो जाएगा और इसका क्या है? 169 है, कितना हो जाएगा? वो 13 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा, -6। यहाँ पे क्या है? 6, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 10। इससे घटाएँगे तो माइनस क्या आ जाएगा? 4। तो क्या है? ये जो है तीनों ऑप्शन एक समान है, लेकिन ऑप्शन बी क्या है? असंगत है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ें देख रहे हैं 97 से फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, घट रही है। अगर हम इस तरह से देखें, यहाँ से इसका रिलेशन निकालें, फिर यहाँ से हम इसको क्या करें? इसका रिलेशन निकालें, तो ये दोनों क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है? देख रहे हैं हम 97, यानी यहाँ पे हम अगर +4 कर दें तो इतना आ जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे? अगर +6 कर दें तो आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 खाली स्थान है, हमको 2 भरना है। तो इसका मतलब अब क्या आएगा? 1 छोड़ के आना चाहिए ये चीज़। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 4 से +2 जुड़ रहा है तब 6 हो रहा है। फिर 6 में अगर हम 2 जोड़ दें तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और 8 में जब जुड़ेगा, 8 में 8 जो है 117 में जब जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 100 कितना आ जाएगा? 115 आ जाएगा। 115 आ जाएगा, यानी लास्ट अंक जो है इसका तो पता चल गया, 115 कहीं है ऑप्शन में। तो आप ये इसको सही करके आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन मैं इसको भी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या है? 86 है, 86 से 89 हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पे कितना जुड़ा है? 3 जुड़ गया है। ठीक है? अब और इसमें क्या जुड़ना चाहिए? अगर हम इसमें कितना जोड़ दें? 2 जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे 2 जुड़ जुड़ रहा है। ऊपर क्या जुड़ रहा है? 2 जुड़ रहा है, यहाँ पे 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 6, यानी यहाँ पे हमको 6 जोड़ना होगा। कितना? 6। तो कितना हो जाएगा ये? 89 है, सॉरी यहाँ पे 5 हो जाएगा। 3 में 2 जुड़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 ही प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ पे 2 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 5। अगर हम 89 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मिसिंग नंबर से है, तो इसको हम हल करते हैं। देख रहे हैं ये जो भी लॉजिक लगेगा इसका वर्टिकल ही लॉजिक लग रहा है, क्योंकि वर्टिकल में ही क्या है? इसका मान बढ़ा है। कैसे? अगर हम 5 से 7 का मल्टीप्लाई करें तो देख रहे हैं इतना आना चाहिए, तो नहीं आएगा। कितना? जैसे 5 का 6 में करें तो कितना आएगा? 30, 7 कर दें तो 210 ही आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम स्क्वायर का लॉजिक लगाएं, अगर हम 5 का करें घात 1 कर लें, 6 की घात 2 कर लें और 7 की घात 3 करें, तब देखें 5 हो जाएगा,
6 का 36 हो जाएगा और 7 का कितना होता है? 7 का 343। अगर हम टोटल करेंगे तो 300 कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 384। देख रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, 384 आ गया। सेम लॉजिक यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। 3 प्लस 4 का और स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 5 का क्यूब 125। ठीक है? तो अगर हम टोटल जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? यहाँ पे हो जाएगा 5 6 5 11, 3 14, 14 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 3 1 4 144, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्या है? मिसिंग नंबर से है। मिसिंग नंबर से है। इसको आप जो है वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, आप इसको क्या करिए? लगाइए। वीडियो को पॉज करके क्या करना है आपको? लगाना है। तब तक क्या है, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे हम सॉल्व करें? सॉल्व करने का इसका क्या तरीका है? अगर हम 28 यहाँ पे कितना है? 28 है, यहाँ पे कितना है? 6 है, ये क्या है आपका? 6 है, 8 है आपका, ये क्या है? 6 है। यहाँ पे जो लॉजिक है, यहाँ पे क्या किया गया है? इसमें जो है, अगर हम 28 को 8 में जोड़ दें, 28 को 8 में जोड़ें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 36 आएगा। 36 का अगर हम वर्गमूल निकाल दें तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या है? 63 है, ये क्या है? 18 है, तो कितना हो जाएगा ये? 81। 81 का वर्गमूल अगर निकालें तो कितना आ जाएगा? 9। यानी सेम यहाँ पे भी वही चीज़ होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 94 है, क्या है? 94 है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो अगर हम यहाँ पे घटा दें 169, 169 से अगर हम घटा दें तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 7, 75। क्या आ जाएगा? 75। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अब ये क्या है? ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन का, जॉन जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुख करके जो है एक बिंदु पर खड़े हैं। एक बिंदु पर खड़े हैं। ये इसका मुख किधर है? उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कह रहा है उत्तर की तरफ क्या है? खड़े हैं। जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। जो है 3 मिनट में क्या किया? पश्चिम की 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गया। उसके बाद वह 25 मिनट में 4 किलोमीटर जो है दक्षिणी दिशा में चला गया। 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला गया। तो पूछ रहा है जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी। तो यहाँ पे आप 888 वाला जो है वो लगा देंगे फार्मूला। तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुजल एक जो है अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर, यहाँ मान लीजिए बिंदु ए है, उत्तर दिशा की ओर कितना चलता है? 8 किलोमीटर। कितना चलता है ये? यहाँ से ये जो है 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर दौड़ता है। क्या है? 8 किलोमीटर चला। अच्छा, वह पीछे की ओर घूमा, यानी वह जो है अभी तो उत्तर दिशा में जा रहा था लेकिन अब पीछे की तरफ घूम गया और 6 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड से दौड़ता है। 10 मिनट दौड़ने के बाद वह बिंदु ए से कितना दूरी पे, यानी यहाँ से दौड़ना शुरू किया। कितनी स्पीड है? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। तो कितनी दूरी तय करेगा? 10 मिनट में। अगर हम बात करें, इसको चेंज करें तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। तो चाल ये है और ये क्या है? 10 मिनट है। 10 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 10 बट्टे कितना हो जाएगा? 60। यहाँ से
क्या हो जाएगा 6 दहा में 60, 10 से 10 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ से वह 1 किलोमीटर और क्या है साउथ की तरफ आया। अब पूछ रहा है कि ए से इसकी डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस है, कह रहा है तो 8 में से 1 घटा देंगे हम 7 किलोमीटर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, ये अर्थमेटिकल कैलकुलेशन का जो है क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे कह रहा वैसे हम यहाँ पे रखते चले जाएंगे। 30 के को क्या कहा गया है, के का अर्थ भागे है, यहाँ पे भागे का चिन्ह लगेगा, 2 है। क्यू को क्या कहा गया है, क्यू को प्लस कहा गया है, प्लस 3 हो जाएगा। जे का कोड क्या है, जे का है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है जे का, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और टी, टी मीन्स क्या है माइनस है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ से आ जाएगा 15 प्लस 18 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 28। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, स्तनधारी, उभयचर और कछुआ। तो क्या होता है, कछुआ उभयचर के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा कछुआ, कछुआ, और ये हो जाएगा उभयचर, लेकिन स्तनधारी क्या है अलग है, ये हो जाएगा स्तनधारी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्या है वेन डायग्राम का है, कर्नाटक, भारत, एशिया। तो कर्नाटक, भारत, एशिया मतलब क्या है, एशिया पहले होगा, एशिया ये हो जाएगा एशिया, एशिया के अंदर क्या है फिर भारत आएगा, भारत के अंदर क्या हो जाएगा कर्नाटक, तो ये ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, ये भी वेन डायग्राम का जो है ये जो है न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, त्रिभुज किसको बता रहा है, टीचर को, ये है त्रिभुज जो किसको निरूपित कर रहा है, शिक्षक को, शिक्षक को त्रिभुज बता रहा है। आयत जो है राजनेता को, ये जो है राजनेता को बता रहा है। वृत्त जो है सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता को। तो अब इसमें पूछ रहा है अ, इस आरेख के अनुसार कौन सी संख्या उन शिक्षकों को दर्शाती है, शिक्षक को दर्शाती है, यानी शिक्षक ये वाला जो है शिक्षक को दर्शाती है जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं किंतु राजनेता नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता ये है, वृत्त है, तो सामाजिक कार्यकर्ता लेकिन राजनेता नहीं है। अगर हम इसको शामिल कर लें, क्या नाम है, इसको अगर शामिल कर लें 7 को, तो राजनेता नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा। और अगर इसको हम करते हैं तो ये क्या है, शिक्षक नहीं होगा, ये खाली सामाजिक करता है, यानी इसमें 5 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, निर्देश इसमें है, निम्नलिखित अंश को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्न के जो है उत्तर दें। तो ये क्या है, एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पाखी, हुबा, रीमा, सीमा, टीना, उषा, वीना और वीरा एक वृत्त के केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। चलो हम एक वृत्त को बनाते हैं, वृत्त है, इसमें 7 लोग को बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कुबा ऊषा के दाएं तीसरी है। कुबा जो है, मान लीजिए अगर ऊषा यहाँ पे है, ऊषा यहाँ पे है, तो कुबा कहाँ पे है, 1 2 तीसरे जो है दाएं तीसरे है, तो यहाँ पे कौन है, कुबा है, कुबा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टीना पाखी के बाईं ओर दूसरी और बीना के दाईं ओर तीसरी है। तो इससे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो हम एक और नया वृत्त जो बना लेते हैं, इसमें हम 7 लोगों को बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या है, टीना पाखी के बाईं ओर दूसरी है। टीना जो है, टीना मान लीजिए टीना पाखी के बाईं ओर दूसरी है। मान लीजिए यहाँ पे पाखी है, अगर हम पाखी को यहाँ रखें, पाखी जो है टीना पाखी के बाईं ओर दूसरी है, पाखी का बायां ये हो जाएगा, दूसरी यहाँ पे, यानी टीना यहाँ पे है, टीना यहाँ पे है दूसरी ओर, और बीना के दाएं ओर तीसरी है, और बीना के दाएं ओर तीसरी है। इसका मतलब
यहाँ पे वीना कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तभी ना यहाँ से 1 2 तीसरे स्थान पे टीना है, ये टीना है। और अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सीमा सीमा जो है टीना के, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं हम। क्या है स्टेटमेंट पहला, टीना पाखी के बाईं ओर दूसरी है, दूसरी टीना जो है पाखी के बाईं ओर, टीना जो है पाखी के बाईं ओर दूसरी है, दूसरी हो गई। और बीना के दाईं ओर तीसरी है, और बीना के दाहिनी ओर तीसरी है। तो ये यहाँ पे ये तीसरी है बीना के। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सीमा बीना के बाएं दूसरी है, सीमा जो है बीना के बाएं दूसरी है, सीमा बीना के बाएं दूसरी और पाखी के तुरंत दाएं है। तो यहाँ पे क्या है, सीमा जो है बीना के बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरा पहला दूसरा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा दोबारा इसको हम बनाते हैं फिगर। दोबारा हम इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहले हम, ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या है, टीना पाखी के बाईं ओर दूसरी है। टीना जो है पाखी, मान लीजिए यहाँ पे कौन है, अगर हम पाखी को यहाँ बैठाएं, पाखी को, तो टीना कहाँ बैठेगी, टीना यहाँ पे दूसरे स्थान पे बैठेगी। और जो नेक्स्ट क्या है, बीना के दाईं ओर तीसरी है, बीना के दाईं ओर तीसरी है, बीना कहाँ होगी फिर, 1 2 3 यहाँ पे बीना होगी, यहाँ पे बीना होगी। दाईं ओर तीसरी है, बीना के दाईं ओर तीसरी, 1 2 3 तीसरे स्थान पे है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, सीमा जो है बीना के बाईं ओर दूसरी है, सीमा बीना के, बीना के बाईं ओर दूसरी, दूसरी। तो यहाँ पे तो पाखी आ जा रहा है, क्या क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है। अच्छा एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ जो है मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे कितने लोग हो रहे हैं, टोटल 8 लोग हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो रहे हैं। हम जो है 7 लोगों का जो है फिगर लेके चल रहे हैं, तो इसीलिए जो क्या हो रहा है, बार बार जो है ये गलत हो रहा है। तो हम पहले इसको क्या करें, हम 8 लोग हैं, इसको काउंट कर लेते हैं। 8 लोगों को बैठाना है, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए पाखी यहाँ पे है, ये पाखी हो गई, पाखी। और जो है टीना पाखी के बाएं से दूसरी ओर है, तो टीना यहाँ पे हो जाएगी, टीना यहाँ पे हो जाएगी, जो कि क्या है बीना के दाईं ओर से तीसरी है। बीना, बीना फिर कहाँ पे हो जाएगी, बीना 1 2 3, यानी यहाँ पे बीना हो जाएगी, बीना हो जाएगी। अब ये तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सीमा बीना के बाएं दूसरी, सीमा जो है बीना के बाएं दूसरी, मतलब यहाँ पे सीमा हो जाएगी दूसरी। और पाखी के तुरंत दाएं है, तो पाखी के तुरंत दाएं हो जा रहा है, सही है। अब क्या है, सीमा बीरा के दाईं ओर दूसरी है, सीमा जो है बीरा के दाईं ओर दूसरी है। तो अगर हम बीरा यहाँ, अगर बीरा बैठ रही है, बीरा तभी नहीं दाहिने पे सीमा होगी, एक दूसरे पे जो है सीमा है, जो टीना के तुरंत क्या है, दाएं है, जो टीना के तुरंत टीना के तुरंत कौन दाएं है, बीरा। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे ए वाला स्टेटमेंट पूरा हो गया। अब क्या है, यहाँ से ये वाला हम स्टेटमेंट अब पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि ऊषा जो है, ऊषा कुबा जो है ऊषा के दाएं तीसरी है। तो अगर हम यहाँ पे जो है ऊषा को बैठाएं, इसको
पूषा को बैठाएं यहाँ पे, पूषा, तो तीसरे स्थान पे 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगी पूबा। अब बचा कौन है, बचा कौन है, बचा है रीमा। तो रीमा कहाँ बैठेगी, यहाँ पे बैठेगी। तो ये हमारा जो है अब जाके ये जो है सीटिंग अरेंजमेंट पूरा हुआ है। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, पाखी से दाएं दूसरी ओर जो है कौन है, पाखी से दाएं दूसरी जो है कौन है, तो पाखी से दाएं दूसरी, पाखी कहाँ पे है, पाखी से दाएं दूसरी कौन है, ऊषा है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बीरा के संदर्भ में रीमा की स्थिति क्या है, बीरा के संदर्भ में रीमा, तो बीरा के संबंध में जो है रीमा 1 2 3 स्थान जो है बाएं हैं, जो है 3 स्थान बाएं। तो यहाँ पे जो है बैटरी थोड़ा सा लो हो गई है। दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, और जो है लैपटॉप मेरा थोड़ा सा जो इसमें बैटरी लो हो गई है, तो मैं अभी ऑनलाइन आता हूँ दोबारा फिर से। तो दोस्तों मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ, जो क्वेश्चन क्या पूछा था कि बीरा के संदर्भ में रीमा की स्थिति क्या है, तो बीरा के संदर्भ में रीमा, बीरा के संदर्भ में जो है रीमा की स्थिति क्या है, वह जो है बीरा के बाएं तीसरे स्थान पे है, 1 2 तीसरे स्थान पे। क्या ऑप्शन में है, बाएं से तीसरा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीना के तुरंत बाएं कौन है, टीना के तुरंत बाएं कौन है, तो टीना कहाँ पे है, टीना के तुरंत बाएं कौन है, कुबा है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी कारें चार पहिया हैं, सभी कारें जो है, सभी जो है कारें क्या है, चार पहिया है, चार पहिया। फिर क्या है, सभी चार पहिया क्या है, वाहन है, सभी चार पहिया, तो इस तरह बनेगा, सभी चार पहिया क्या है, वाहन है। तो हमारा जो निष्कर्ष क्या है, सभी वाहन चार पहिया है, सभी वाहन चार पहिया है। ये क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। क्या सभी कारें वाहन है, सभी कारें क्या है, वाहन है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टेटमेंट केवल क्या है, डी ऑप्शन का सही है, सेकंड स्टेटमेंट केवल जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी मग क्या है, भूरे हैं, सभी मग क्या है, भूरे हैं। फिर क्या है, कुछ भूरे पृथ्वी हैं, कुछ भूरे क्या है, पृथ्वी है। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या है, कुछ पृथ्वी भूरे रंग की है, कुछ पृथ्वी क्या है, भूरे रंग की है, ये सही है। कोई मग पृथ्वी नहीं है, ये क्या है, यहाँ हमारा जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वन जो है केवल निष्कर्ष पहला जो फॉलो कर रहा है, तो वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या है, आपको ट्राइंगल जो है काउंट करना है, तो हम काउंट करना शुरू करते हैं। यहाँ से एक यहाँ पे हो गया, दो यहाँ पे, 3 4 5 6 7 ये 8, 8 हो गया। यहाँ से 8, अगर हम इसको देखें पूरा को, तो 9, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, 10। 10 के बाद अगर हम देखें तो ए वाला ट्राइंगल 10, ये हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 11, और ये हो जाएगा 12, 12 ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा पूरा 15, ठीक है, 15। और कौन सा है, 15, और यहाँ पे बनेगा कौन सा, 15, एक ये वाला नहीं काउंट हुआ है, 16, और ये हो जाएगा क्या आपका 17। क्योंकि कुल कितने हैं इसमें, काउंट कर लीजिएगा आप लोग, जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कितने हैं टोटल, 17 हैं। इसको आप जो है अच्छे से काउंट कर लीजिएगा। चलिए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, आपको तुलनात्मक इसमें जो है तुलना करनी है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़कों के एक समूह में रोहन जो है, रोहन, रोहन क्या है, रोहन जीशान जितना शक्तिशाली नहीं है,
रोहन यानी कौन शक्तिशाली ज़्यादा होगा फिर? जीशान होगा। क्या कौन होगा? जीशान होगा। हम लिख लेंगे ऐसे ही। फिर है मैथ्यू पाल से अधिक शक्तिशाली है। मैथ्यू जो है पाल से अधिक शक्तिशाली है। मैथ्यू पाल से अधिक शक्तिशाली है। सुभाष रोहन से कमजोर है। सुभाष जो है, सुभाष रोहन से कमजोर है, यानी इसका मतलब रोहन क्या है? उससे शक्तिशाली है, लेकिन पाल से अधिक शक्तिशाली है। कौन? सुभाष। सुभाष के बारे में कहा गया है, तो पाल से अधिक शक्तिशाली है। अखिल जिसान के बराबर शक्तिशाली है। अखिल जो है जिसान के बराबर, अखिल अखिल जो है जिसान के बराबर शक्तिशाली है। जिसान के बराबर शक्तिशाली है, लेकिन सुजीत से कमजोर है। सुजीत से क्या है? कमजोर है। कौन? अखिल। यानी सुजीत क्या है? सुजीत बड़ा होगा। सुजीत बड़ा है। मैथ्यू मोहन के जितना शक्तिशाली नहीं है, इसका मतलब मैथ्यू जो है, मैथ्यू क्या है? मोहन से कमजोर है। मोहन से क्या है? कमजोर है। तो पूछ रहा है कि दिए गए समूह में सबसे शक्तिशाली कौन होगा। तो अगर हम देखें ये वाला स्टेटमेंट, इसको देखें तो पहले रोहन है। रोहन के बाद रोहन से छोटा कौन है? सुभाष। अगर सुभाष जो है, सुभाष सुभाष के बाद कौन आएगा? सुभाष के बाद पॉल है। सुभाष के बाद पॉल। अब पॉल और जो है मैथ्यू जो है, ये क्या है? ये दोनों क्या है? छोटे हैं किससे? सुभाष से। यहाँ पे कौन आएगा? मैथ्यू भी आएगा। मैथ्यू, ठीक है। मैथ्यू के बाद क्या है? कौन आएगा? पॉल आएगा। कौन सबसे छोटा है? पॉल। लेकिन अभी रोहन से बड़ा कौन है? रोहन से बड़ा कौन है? जीशान है। कौन है? जीशान है। और जीशान से भी बड़ा कौन है? जीशान से यहाँ पे कहीं आप देखोगे अखिलेश, एक है, कौन है? एक है, सॉरी, यहाँ सुजीत है। सुजीत क्या है? अधिक शक्तिशाली है। अखिलेश से जीशान के बराबर है। जीशान के बराबर है। जीशान अखिलेश के बराबर है। अखिलेश के बराबर है। और क्या है? किससे बड़ा है? ये जो है सुजीत से छोटा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सुजीत। इसका मतलब कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन होगा? सुजीत जो होगा सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का है। 5 मित्र हैं, चलिए बना लीजिए। 1 2 3 4 5 मित्र हैं, और ये नॉर्थ की तरफ जो है अपना मुंह करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एक बेंच पर बैठे हुए हैं। अच्छा, ए बी के बगल में बैठा हुआ है। ए बी के बगल में बैठा हुआ है, इससे भी कोई जानकारी नहीं मिलेगी हमको। फिर क्या है? डी सी के बगल में बैठा है। अच्छा, इसको भी देख लेंगे आगे हम। डी ई के साथ नहीं बैठा है, लेकिन यहाँ पे है ई बेंच के बाएं किनारे पे बैठा है। यानी ई कहाँ पे बैठा है? यहाँ पे बैठा हुआ है। सी दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है दाएं दाएं है, दाएं से दूसरा स्थान यहाँ पे बैठा होगा। सी ए सी के जो है साथ ही बैठा है। इसका मतलब या तो ए यहाँ पे होगा, या तो ए यहाँ पे होगा। अब इधर देखते हैं। ए बी के बगल में बैठा हुआ है। ए बी के बगल में बैठा हुआ है। अगर हम ए को यहाँ पे बैठा देते हैं तो बी तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ए यहाँ पे बैठा है। ए क्लियर हो गया। ए यहाँ पे बैठा है, सी के बगल में बैठा है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, डी सी के बगल में बैठा है। इसका मतलब डी यहाँ पे हो जाएगा। डी यहाँ पे बैठा है, और बचा कौन फिर? बी। बी और यहाँ पे लिखा भी है ई बी के बाएं किनारे पर बैठा है, और यहाँ पे डी ई ई के साथ नहीं बैठा है। इसका मतलब डी ई के साथ नहीं बैठा है। अब पूछ क्या रहा है कि जो ए और पूछ रहा क्या क्वेश्चन, बेंच के बीच में कौन बैठा है? तो ए क्या है? बेंच के बीच में बैठा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे। अब आप जो है कमेंट में लिख के भेजिए कि 30 में आपके कितने जो है क्वेश्चन आसानी से लगे हैं, और कितना जो है हमारे बताने के बाद आपको आया है। तो यही वीडियो की जो है हम अंत करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब तक हम जो है 3 प्रैक्टिस सेट, जो ये तीसरा हमारा प्रैक्टिस सेट था, हम करवा चुके हैं। नेक्स्ट जो है हम कल जो है अपलोड करेंगे। थैंक यू।